नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण योद्धा अभिमन्यु की। अभिमन्यु महान धनुर्धर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। आपको इस बात का तो अवश्य ही ज्ञान होगा कि अभिमन्यु की महाभारत के युद्ध में कौरवों द्वारा चक्रव्यूह में छल से फंसाकर हत्या कर दी गई थी, वो भी तब जब उनके पिता यानी अर्जुन अनुपस्थित थे। तो आइए जानते हैं कि आखिर अभिमन्यु कैसे चक्रव्यूह में फंसे और बाहर निकलने में नाकाम हो गए। महाभारत के युद्ध में हर दिन लाखों सैनिकों और सैकड़ों योद्धा वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, लेकिन कई ऐसे भी योद्धा थे जिन्हें तीर लगना तो दूर छू भी नहीं पाते थे। उन्हीं में से एक थे अभिमन्यु। अभिमन्यु अपने पिता की ही तरह युद्ध शास्त्र में पारंगत थे। यही कारण था कि अभिमन्यु को कौरवों की तरफ से कोई भी नहीं रोक पा रहा था। महाभारत युद्ध में एक दिन जब द्रोणाचार्य ने देखा कि अर्जुन अपना रथ लेकर दूर निकल गए हैं, तब उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को बंधक बनाने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया। चारों पांडव भय और चिंता से घिर गए, क्योंकि युधिष्ठिर के बंधक बन जाने का मतलब था पांडवों की हार। ऐसे में अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं चक्रव्यूह भेदना जानता हूँ, परंतु उससे बाहर निकलना मुझे नहीं आता है। ऐसे में सभी पांडवों ने निर्णय लिया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदेगा और उसके पीछे पीछे हम भी चक्रव्यूह में प्रवेश करके उसकी रक्षा करेंगे और उसे बाहर निकाल लाएंगे। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा, व्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। तो पीछे के योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर नहीं घुस पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर दो चार ही थे। थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसता तो चला गया, लेकिन अकेला और नितांत अकेला। उसके पीछे कोई नहीं आया। सभी प्रयास कर रहे थे, तब जयद्रथ ने आकर मोर्चा संभाला और पांडवों को चक्रव्यूह में जाने से रोक दिया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर पहुंच रहे थे, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिल रहा था, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ केंद्र में पहुंचा था। वे जहां युद्ध और व्यूह रचना तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, तो वहीं कौरव पक्ष के योद्धा एकदम तरोताज़ा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वे संभवतः बच जाते, या फिर उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनके साथ आए होते तो संभवतः अभिमन्यु जीवित रह पाते। लेकिन थकान के कारण ये अधिक जोश और होश से नहीं लड़ पाए। दरअसल कई विद्याएं ऐसी थीं जिसे अभिमन्यु ने सुभद्रा के पेट में रहते हुए सीख लिया था। इसमें से एक था चक्रव्यूह भेदन। जब अभिमन्यु सुभद्रा के पेट में थे, तब अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की विद्या के बारे में बता रहे थे, जिसे अभिमन्यु सुन रहे थे। लेकिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला के बारे में बता रहे थे, उसी वक्त सुभद्रा को नींद आ गई और वो सो गई, जिससे अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला को नहीं जान पाए। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए थे। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे, तो उन्हें दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे 7 महारथियों ने घेर लिया। इसके बाद भी वीर अभिमन्यु साहसपूर्वक लड़ते रहे, लेकिन कौरवों ने
युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रखकर अभिमन्यु को घेर लिया और सातों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करते रहे। लेकिन कुछ देर बाद वीर अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब वीर अभिमन्यु निहत्थे थे और युद्ध के नियमों के तहत निहत्थे पर वार नहीं किया जाता है, लेकिन पीछे से अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया गया और उसके बाद एक के बाद एक सातों योद्धाओं ने उन पर वार कर दिए। सातों योद्धा लगातार वार करके वीर अभिमन्यु को मारने का प्रयास कर रहे थे। वीर अभिमन्यु इन सातों योद्धाओं के सामने टिक नहीं सके और वह वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का संकल्प भी लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी वीर अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसने और कायरतापूर्वक उनकी हत्या करने की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।